अक्सर औक़ात हम लोग बिजली का बिल ज़्यादा आने पे बहुत परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 6 महीने गर्मी रहती है वहाँ पर एसी चलाना और भी मुश्किल हो जाता है बिल्स की वजह से। इसी तरह पानी का बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में। और इसके अलावा जब आपके सर्दियाँ आती हैं तो गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि घर का डिज़ाइन और मेंटेनेंस इस लिहाज से की जा सकती है कि आप अपने बिल्स में खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो होम रेनोवेशन टिप्स दूंगी जिसको आप करके अपने घर के बिल्स में कमी ला सकते हैं। सबसे पहले आपको सही से अपनी डोर्स और विंडोज़ का मुआयना करना है कि वो एयर टाइट हैं कि नहीं। अगर आपकी डोर्स या विंडोज़ में से कोई भी एयर टाइट नहीं है तो आपको एसी या हीटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा उनकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले आप वो चेक करें। घर में वो दरवाज़ा जो जाली वाला हो सिर्फ उन मकामात में होना चाहिए जिन कमरों को ठंडा या गर्म रखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि किचन या टेरेस का दरवाज़ा। उसके अलावा तमाम दरवाजे बहुत एयर टाइट होने चाहिए। आप अवॉइड करें शीशों के दरवाज़ों को भी, क्योंकि वो भी सर्दी या गर्मी को रोकने के लिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। आजकल यूपीवीसी विंडोज़ का ट्रेंड चल रहा है जो न सिर्फ डबल ग्लेज्ड ग्लास का इस्तेमाल करती हैं बल्कि दो ग्लास के बीच में एयर कैविटी होती है जहां पर आर्गन गैस भरी होती है। फिर दोनों शीशों को सील की मदद से एयर टाइट बनाया जाता है। दीज थिंग्स मेक श्योर कि विंडोज़ कम्प्लीटली एयर टाइट हों। अब डबल ग्लेज्ड विंडोज़ की यू वैल्यू भी कम होती है, जिसका मतलब ये है कि यू वैल्यू कम होना एक अच्छी बात है। उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी अंदर की कूलिंग और हीटिंग है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीटिंग जो गर्मी है वो अंदर नहीं आएगी। किसी भी विंडो की यू वैल्यू उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी को मेजर करती है और जितनी कम इंसुलेशन कैपेसिटी होगी उतनी ही अच्छी उसकी इंसुलेशन होगी। यकीनन यूपीवीसी विंडोज़ की कीमत पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो यहाँ पे विंडोज़ यूज़ होती हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको बाद में आपके बिल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जब आपकी डोर्स और विंडोज़ एयर टाइट होंगी तो ऑब्वियसली आपके गर्मियों में आपका घर अंदर से ठंडा रहेगा और सर्दियों में आपका घर अंदर से गर्म रहेगा, जिसका मतलब ये है कि आपको एसी कम चलाना पड़ेगा, हीटर कम चलाना पड़ेगा, विच इन टर्न मीन्स कि आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल कम आएगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ये बहुत सारा मसला होता है कि घरों की ओरिएंटेशन क्योंकि सही से नहीं की गई होती, उसका पहले से ही ख्याल नहीं रखा गया होता। इसलिए किसी घर के एक हिस्से में या ज़्यादातर हिस्से में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है तो घर बहुत गर्म रहता है, या बहुत ठंड होती है जिसकी वजह से घर बहुत ठंडा रहता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि पहले से ही जब डिज़ाइनिंग करवा रहे होते हैं तभी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया होता और घर की प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती, या फिर विंडोज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सनलाइट अंदर आती है और घर को गर्म करती है। तो अब आपने करना ये है कि उस टाइम पे आपने सही से अंदाज़ा लगाना है। पहले अपने घर में पूरा आपने फिरना है और उन जगहों की निशानदेही करनी है जिसमें ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद जब आप निशानदेही कर लेंगे आपने ये देखना है कि जिन विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है वहाँ पर आप ग्रीन शेड्स लगवा लें जो पूरे हिस्से को कवर करे, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसके अलावा अंदर वाले हिस्से पे आप डार्क कलर्स के कर्टन्स और ब्लाइंड्स लगवा सकते हैं जो इन हिस्सों को ज़्यादा गर्म होने से रोकेगा। इन चेंजेस के बाद आप अपने घर में तब्दीली महसूस करेंगे और अगर शेड्स सही से इंस्टॉल हुए होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके एसी का बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। अब आते हैं घर के अप्लाइंसेस की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के कुछ अप्लाइंसेस, कुछ फॉल्टी, कुछ पुराने अप्लाइंसेस आपकी बिजली के बिल का इजाफे का बायस बनते हैं। इसी तरह जैसे कि आपको ज़्यादा चुभने वाली लाइट्स को रिप्लेस कर लेना चाहिए एलईडी लाइट्स के साथ, जो कि तकरीबन 90% कम बिजली इस्तेमाल करते हैं।
एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बल्ब्स जो कि बहुत ज़्यादा वॉट के होते हैं। इसके अलावा LED लाइट्स की ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। अब बात करते हैं AC की। AC की जगह अगर आप इन्वर्टर लगवा लेंगे, इन्वर्टर थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। उससे होगा ये कि हर कमरे के ख़र्चा जो आपका आता है, हर कमरे में अलग AC का, हर कमरे में अलग हीटर का, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि इन्वर्टर का बिल तकरीबन 50% कम आता है कंपेयर टू योर नॉर्मल AC। यकीनन इन्हीं वजूहात की वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं हीटिंग सिस्टम की। हीटिंग सिस्टम जो गैस का बिल है वो क्यों इतना ज़्यादा आता है? क्योंकि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल गीज़र्स यूज़ करते हैं अपने घर में, और वो गीज़र्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ तब नहीं चलते हैं जब हमने पानी का इस्तेमाल करना होता है, बल्कि वो हर वक्त चलाने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होते। तो आप ऐसे ट्रेडिशनल गीज़र्स को छोटे इंडिविजुअल गीज़र्स से तब्दील कर लें। उससे होता ये है कि वो ऑटोमेटिक होते हैं और जब आपको पानी का इस्तेमाल करना होता है सिर्फ तब वो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। दीज आर जनरली कॉल्ड एज इंस्टेंट गैस हीटर्स, और ये आपकी हीटिंग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा सेव करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल्स। ये आपको स्टार्टिंग में कोई 10 लाख के तकरीबन इतना ही आपको खर्चा पड़ता है, लेकिन अगले 20-30 सालों तक, क्योंकि ये सनलाइट से एनर्जी लेके स्टोर करते हैं, तो आपके बिजली के बिल से तकरीबन ख़त्म कर देगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक योर होम एनर्जी एफिशिएंट। इसके अलावा सारी वो अप्लाइंसेस जो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लें। जब आप ये सारे चेंजेस करेंगे तो आप नोटिसेबल चेंज महसूस करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल में। अक्सर घर में पार्टीशन वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करने के लिए। क्योंकि इनकी थिकनेस प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हीट और साउंड के लिए ये प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं की जाती। इस केस में आप दीवारों में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंसुलेशन इस्तेमाल करके इन दीवारों की थर्मल कंडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। ये इंसुलेशन मेक श्योर करेगी कि हीटिंग और कूलिंग बाहर ना जाए। किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि हीटिंग और कूलिंग वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं लेके जाएगा। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आप इस इंसुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं वॉल्स की इंसुलेशन के लिए, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, सेल्यूलोज, वुड, फाइबर ग्लास और इसके अलावा पॉलीयूरेथीन फोम। अगर आप किसी दीवार की अपग्रेड या रिपेयर उसकी इंसुलेशन इंक्रीज करके करेंगे तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके घर को बहुत कंफर्टेबल भी बनाएगी। इसके अलावा आप अपनी रूफ पे इंसुलेशन ऐड कर सकते हैं। वो घर जिनकी रूफ प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन घरों के बिल ज़्यादा ना आए, क्योंकि रूफ इज़ द एक्चुअल कल्प्रेट जो बहुत ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और आपके घर को बहुत ज़्यादा गर्म बनाती है। लाइकवाइज आप वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास भी ऐड कर सकते हैं जो आपके घर को बहुत गर्म होने से बचाएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताए कि कैसे आप अपने बिल्स में कमी ला सकते हैं और अपने घर को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।